बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल असलम पीरानी साहब, बसमत ज़िला परभनी, महाराष्ट्र। असलम भाई का सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत जी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा वग़ैरह बेचना मुसलमानों के लिए हलाल है या हराम है? क्योंकि अभी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बेस इन्हीं चीज़ों में मिल रहा है, तो प्लीज़ आप बताइए। असलम पीरानी साहब, आप हमारे इरफान सेठ काचलिया के साले साहब, जहाँ तक मुझे याद है, अगर आप वही है तो फिर मुझे याद है मैं आपकी दुकान पर भी आया था जिस वक्त में मैं नांदेड़ जा रहा था, तो बसमत में इरफान भाई से मिलने के लिए रुका था। बहरहाल अगर आप वो नहीं है, कोई और दूसरे असलम पीरानी साहब है, तो फिर मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर देता हूँ। और माशाअल्लाह खुशी हुई ये देखकर कि आपने जो सवाल किया है कि पहले जो है मालूम किया है आपने कि ऐसी तिजारत करना एक मुसलमान ने चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में होता यह है असलम भाई कि अक्सर जो मुसलमान हैं वो हलाल हराम कमाई के मामले में देखते ही नहीं हैं। जो धंधा आ रहा बस वो करने का, प्रॉफिट किस में ज़्यादा है। लेकिन आपने जो सवाल किए, बहुत अच्छा सवाल किए। देखो यहाँ पे मेरे सामने अभी किताब खुली हुई है, किताबुल फतावा, उसकी जिल्द यानी उसका जो हिस्सा है, पार्ट है, वो 5 है और उसका पेज नंबर है 201। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, उन्होंने इस फतवे, इस मसले का जवाब दिया है। और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब फ़िलहाल अपने पूरे एशिया में अपने हनफी मसलक के सबसे बड़े मुफ्ती है। मौलाना खालिद साहब ने लिखा है, बीड़ी, सिगरेट और गुटखे के बारे में उनसे किसी ने सवाल किया तो उन्होंने लिखा है कि देखो, ख़रीद व फ़रोख्त के सिलसिले में उसूल ये है, जो चीज़ जायज़ है उसका बेचना भी जायज़ है। मतलब जो चीज़ खाने पीने में हलाल है उसका बेचना भी हलाल है। ऐसे ही जो चीज़ हराम है उसका बेचना भी हराम है। जो चीज़ खाने पीने में मकरूह है उसका बेचना भी मकरूह है। फिर उसके इस्तेमाल में जिस दर्जे की कराहियत होंगी, उसके तिजारत में भी उसी दर्जे की कराहियत होंगी। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू वग़ैरह ये सेहत के लिए नुकसान देने वाले हैं, इसलिए कम से कम कराहियत से खाली नहीं है। फिर इनमें जो चीज़ जितनी ज़्यादा सेहत को नुकसान देने वाली होंगी, उसका कारोबार करना भी एक मुसलमान के लिए उतना ही ज़्यादा कराहियत वाला होगा। ये जवाब हज़रत मौलाना खालिद साहब ने दिया है। और मौलाना खालिद साहब ने जो है ये जवाब दिया है शामी के हवाले से। शामी हमारे हनफी मसलक की फ़िक़्ह की एक सबसे बड़ी किताब है, उसकी जिल्द नंबर 5 है और पेज नंबर 277 है। तो असलम भाई, यहाँ पे अभी मैं अब आपको ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। देखो, इस्लाम में जो है ना, अभी आप मेरे अगर मसले मसाइल वगैरह यूट्यूब पे देखते होंगे तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही 2 सवाल के जवाब दिए थे ऐसे ही तिजारत के बारे में। एक ने पूछा था कि चाइनीज़ फ़ास्ट फूड की दुकान खोलना है, तो मैंने कहा था भाई जब उसका खाना हलाल है तो फ़ास्ट फूड की दुकान लगाना भी हलाल है। ऐसे ही एक ने पूछा था कि बटेर जो होता है उसका कारोबार करना, मैं बोला जब उसका खाना हलाल है तो उसका बेचना भी हलाल है। ये उसूल है इस्लाम का। अब आपने यहाँ पे गुटखे वगैरह का तस्करा किया, तो मौलाना खालिद साहब ने साफ़ तौर पे लिखा कि ये चीज़ें इंसान की सेहत को नुकसान पहुँचाती है, नफ़ा कुछ भी नहीं है इससे नुकसान है। और मैं आपको बोलता हूँ, आप कभी पूना आए, एक बार आओ ज़रा, हमारे इरफान भाई को भी साथ में लेकर आओ आपके। कभी आप पूना आए तो मैं आपको यहाँ के कुछ हॉस्पिटल्स में ले जाके बताऊँगा, कैंसर के सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है उसमें 80% जो पेशेंट होते हैं वो या तो गुटखे से होते हैं या तो तंबाकू से होते हैं। बस ये 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा होते हैं, और फिर तीसरे नंबर पे सिगरेट आता है। तो ये इंसानों के बर्बादी की चीज़ है ये गुटखा, ये तंबाकू, ये सिगरेट वगैरह। इसीलिए सिर्फ इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको ये गुटखा वगैरह मिलेगा। इसके अलावा दुनिया के तकरीबन मुल्कों में गुटखे के ऊपर वैसे ही पाबंदी है जैसे वहाँ पे मंशियात के ऊपर, मंशियात यानी जैसे वहाँ पे ड्रग्स ले जाने पे पाबंदी है, अफीम ले जाने पर पाबंदी है, वैसे ही यहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर अगर किसी के पास में गुटखा मिल जाए तो सबसे पहले उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और अगर वो मुसाफिर है तो लाइफ टाइम के लिए उसके पासपोर्ट के ऊपर एग्ज़िट मार दिया जाता है, खुरूज मार दिया जाता है कि अब ज़िंदगी भर वो सऊदी अरब में दोबारा एंट्री नहीं कर सकता है।
तो दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, गुटखे के ऊपर इतनी सख्त वहाँ पे पाबंदी लगी हुई है दुनिया के तकरीबन मुल्कों के अंदर, क्योंकि वो गुटखे को भी जहर मानते हैं इंसान की हेल्थ के लिए, इंसान की सेहत के लिए, क्योंकि गुटखा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तो इसके लिए ये चीज़ें जो है ना, इस्लाम के अंदर ये चीज़ों को ये मज़र्रत है। अब हमारे इंडिया में एक्चुअल में पहले ज़माने से, क्योंकि हमारे यहीं उसकी खेती होती है, तंबाकू की खेती होती है हमारे यहाँ पे, तो खेती होने की वजह से उसको लोग खाते भी है, तो हमारे यहाँ उसको इतना ऐब वाला नहीं समझा जाता, इतना बुरा नहीं समझा जाता है। लेकिन बाकी दुनिया के मुल्कों में पाबंदी है, उसके ऊपर सख्त उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है। तो इसके लिए ये चीज़ें इंसान की सेहत को नुकसान पहुँचाने वाली है, तो इससे हमने परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा और चीज़ें हैं ना इंसान को फ़ायदा पहुँचाने वाली, और मैं समझता हूँ माशाअल्लाह, अगर मुझे जहाँ तक याद है, अगर आप वही असलम पीरानी साहब है जिनकी दुकान पे मैं आया था, तो आपका तो माशाअल्लाह बड़ा होलसेल का कारोबार है, अनाज का, चावल का, तेल वगैरह, दाल का। और मैं दुआ भी करूँगा अल्लाह उस कारोबार में और बरकत दे। बसमत के अलावा परभनी में, नांदेड़ में और एरियो में भी बड़े बड़े मोंडों के अंदर आपकी शाखें खुले, ब्रांचेस खुले, वो चीज़ें आप बेचो जो इंसानों के खाने की है। उस पर खाली आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको दुआएं मिल रही है लोगों की, आपको उसके ज़रिए से सवाब भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है सवाब? क्योंकि वो लोगों की एक बेसिक ज़रूरत की चीज़ है, दाल, चावल, अनाज और तेल वगैरह, और आप मेहनत करके दूसरे जगहों से मंगा कर लोगों को वहाँ पर जो है सस्ते रेट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो, पहुँचा रहे हो, सवाब का काम कर रहे हैं आप। सिर्फ आपको पैसे का प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपके नामे अमल में नेकियों का भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कारोबार करो, ये अपने कारोबार नहीं है, ये गुटखों के धंधे करना, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तंबाकू के धंधे करना। अल्लाह ताला मुसलमानों की ऐसे कमाई से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।